जीवन के शांत क्षणों में अचानक मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कैसे पता चले कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं या नहीं। कई बार लगता है कि हम रोज नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, फिर भी जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। तब मन में हल्का सा संदेह भी उठता है कि क्या भगवान सच में हमारे साथ हैं या नहीं। लेकिन सच ये है कि भगवान की प्रसन्नता हमेशा किसी चमत्कार या अचानक मिलने वाली बड़ी सफलता से ही प्रकट नहीं होती, बल्कि वो हमारे भीतर धीरे धीरे बदलती सोच, शांति और समझ के रूप में दिखाई देती है। जीवन में जब मन पहले की तुलना में थोड़ा शांत होने लगे, छोटी बातों पर क्रोध कम आने लगे और परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक भरोसा बना रहे कि सब ठीक हो जाएगा, तो ये एक गहरा संकेत होता है। रामचरितमानस में भी ये भाव मिलता है कि प्रभु की कृपा सबसे पहले मन को स्थिर करती है। जब मन स्थिर होता है तो वही व्यक्ति जो पहले हर छोटी बात पर टूट जाता था, अब कठिन समय में भी संभलने लगता है। ये परिवर्तन बाहर से छोटा दिख सकता है, लेकिन भीतर बहुत बड़ा होता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि अचानक दूसरों के दुख को देखकर मन पिघलने लगता है। पहले जहां हम केवल अपने बारे में सोचते थे, अब दूसरों की मदद करने का मन होने लगता है। कबीर दास ने कहा था कि मन का कोमल होना ही भक्ति की असली पहचान है। जब मन में करुणा जागने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि भीतर कुछ अच्छा घट रहा है। ये भी भगवान की प्रसन्नता का एक संकेत है कि मनुष्य का हृदय धीरे धीरे संवेदनशील बनने लगे। जीवन में एक और बदलाव तब दिखाई देता है जब अनावश्यक इच्छाएं कम होने लगती हैं। पहले हर चीज चाहिए होती थी, दूसरों से तुलना होती थी, लेकिन धीरे धीरे संतोष आने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संतोष से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जब मन को यह समझ आने लगती है कि जो है वही पर्याप्त है, तब भीतर की बेचैनी कम हो जाती है। ये शांति अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे जीवन में उतरती है और यही ईश्वरीय कृपा का संकेत बनती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है। पहले जहां हर कठिनाई बोझ लगती थी, अब वही अनुभव सीख बन जाता है। सूरदास के पदों में भी ये भाव आता है कि भक्त का मन परिस्थिति से हारता नहीं, बल्कि उससे सीखता है। जब व्यक्ति हर घटना में कोई ना कोई सीख ढूंढने लगे, तो समझना चाहिए कि भीतर आध्यात्मिक समझ विकसित हो रही है। जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाता है। कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई कथा या कोई वाक्य अचानक रास्ता दिखा देता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब साधक तैयार होता है, तब मार्गदर्शक अपने आप मिल जाता है। यह संयोग नहीं, बल्कि कृपा का रूप होता है। जब बार बार सही दिशा मिलने लगे, तो यह भी एक संकेत होता है कि ऊपर से संरक्षण मिल रहा है। मन का एक और परिवर्तन तब दिखता है जब अकेले होने पर भी डर नहीं लगता। पहले अकेलापन भारी लगता था, लेकिन अब अकेले समय में भी शांति मिलती है। राम नाम का स्मरण मन को ऐसा सहारा देता है कि भीतर खालीपन की जगह स्थिरता आने लगती है। कबीर दास ने कहा था कि सच्चा साथी भीतर ही है। जब व्यक्ति खुद के साथ सहज होने लगे, तो समझना चाहिए कि भीतर आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी गहरी लगने लगती हैं। सूर्योदय देखना, पक्षियों की आवाज सुनना, परिवार के साथ बैठना, ये सब पहले सामान्य लगते थे, पर अब मन को सुकून देने लगते हैं। ये भी भगवान की प्रसन्नता का संकेत होता है कि मन बाहरी शोर से हटकर सरल सुखों को महसूस करने लगे। धीरे धीरे ये भी समझ में आता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा या कथा सुनना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में अच्छाई लाना भी है। जब व्यक्ति झूठ, क्रोध, ईर्ष्या और नफरत से दूर जाने की कोशिश करने लगे, तो समझना चाहिए कि भीतर परिवर्तन हो रहा है। ये बदलाव दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन की सच्ची चाह से आता है। ऐसी ही बातें और जीवन से जुड़े अनुभव हम अक्सर श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों पर साझा करते हैं, जहां भक्ति केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक सरल राह बनती है। यहाँ उद्देश्य यही रहता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान सके और जीवन की उलझनों में भी स्थिर रह सके। अंत में ये समझना जरूरी है कि भगवान की प्रसन्नता का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि दुख आने पर भी मन टूटे नहीं। जब भीतर विश्वास बना रहता है, जब मन हर परिस्थिति में आशा ढूंढ लेता है और जब व्यक्ति दूसरों के लिए भी अच्छा सोचने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति का बीज फल देने लगा है। अगर इन बातों में आपको अपने जीवन की झलक दिखाई देती है, अगर आपने भी कभी ऐसा परिवर्तन महसूस किया है, तो इस अनुभव को अपने तक सीमित मत रखिए।
वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आगे भी ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली कथाएं और विचार आप तक पहुंचते रहें।